नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, लिंग पुराण। जी। ये 18 महापुराणों में से 11वां गिना जाता है और अक्सर लिंग शब्द सुनते ही लोगों के मन में एक खास छवि उभरती है। बिल्कुल, ये होता है। लेकिन हमारी आज की बातचीत का मकसद इसी स्रोत सामग्री के आधार पर इसी छवि से थोड़ा परे जाना है। हम देखेंगे कि लिंग पुराण आखिर कहता क्या है, इसकी मुख्य बातें क्या हैं और भगवान शिव के जिस अनंत स्वरूप की ये बात करता है उसका असल मतलब क्या है। क्योंकि जैसा हमारी रिसर्च दिखाती है, ये पुराण लिंग को सिर्फ एक भौतिक प्रतीक नहीं मानता। बिल्कुल, ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। अक्सर जब हम लिंग की बात करते हैं तो जाहिर है पूजा में स्थापित वो भौतिक रूप ही ध्यान में आता है। हाँ, वही। लेकिन ये पुराण जैसा स्रोत बताते हैं, इस प्रतीक को कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा गहरा अर्थ देता है। ये इसे सृष्टि का आधार, ब्रह्मांड की धुरी, एक ऐसा अनंत सिद्धांत बताता है जिसका ना कोई शुरुआत है न कोई अंत। हाँ, और यही बात इससे इतना दिलचस्प बनाती है। तो चलिए इस ग्रंथ की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले इसकी बनावट या स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बताइए। ये कितना बड़ा है, कैसे बंटा हुआ है? हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इसमें करीब 11,000 श्लोक हैं और ये मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पूर्व भाग यानी पहला हिस्सा, अच्छा। और उत्तर भाग यानी दूसरा हिस्सा। तो हाँ, काफी व्यवस्थित तरीके से रचा गया है। और इसे सुनाया कैसे गया है? कहानी कहने का तरीका क्या है इसमें? इसकी शैली पारंपरिक पुराणों जैसी ही है। इसे नैमिषारण्य नाम की जगह पर, जो पुराने जमाने में ज्ञान चर्चा के लिए एक मशहूर पवित्र जंगल था, हाँ, सुना है। वहां सूत जी और जमा हुए ऋषियों के बीच एक संवाद या बातचीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सूत जी कथा सुना रहे हैं और ऋषिगण सवाल पूछ रहे हैं, जिससे ज्ञान धीरे धीरे खुलता है। अच्छा, ये फॉर्मेट तो पुराणों में आम है, पर लिंग पुराण का खास फोकस क्या है? किन चीजों पर ये सबसे ज्यादा जोर देता है? देखिए, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका केंद्रीय विषय तो लिंग के रूप में भगवान शिव की महिमा ही है। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये ब्रह्मांड कैसे बना, इसकी संरचना क्या है, शिव की पूजा के अलग अलग तरीके, उनसे जुड़े अनुष्ठान, अच्छा। धर्म के सिद्धांत, योग का महत्व और सबसे बढ़कर मुक्ति या मोक्ष कैसे मिले, इन सब पर ये विस्तार से बात करता है। तो ये सिर्फ शिव की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरा कॉस्मोलॉजिकल और स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क पेश करता है, एक तरह से। हाँ बिल्कुल, और इसकी शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली विचार से होती है। एक श्लोक है जो स्रोत में दिया गया है, वो इसके मूल विचार को पकड़ता है। लिंगमेव जगत सर्वम मूल कारणम अव्ययम यस्य प्रारंभो नास्ति च नास्त्यंतम महेश्वरम। इसका मतलब है, लिंग ही ये सारी दुनिया है, ये अविनाशी मूल कारण है जिसका न कोई आदि है और न अंत, वही महेश्वर शिव है। ये श्लोक सीधे सीधे लिंग को एक सीमित चीज से उठाकर अनंत, निराकार, ब्रह्मांडीय सिद्धांत बना देता है। ये कह रहा है कि लिंग कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि वो परम शक्ति है जिससे सब कुछ निकला है और जिसमें सब कुछ समाया है। ये तो वाकई शुरुआत में ही एक बड़ा नजरिए में बदलाव है। पत्थर के प्रतीक से सीधे ब्रह्मांड का मूल कारण, कमाल है। चलिए अब इसके पहले भाग यानी पूर्व भाग पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। इसमें क्या खास बात है? पूर्व भाग मुख्य रूप से लिंग की उत्पत्ति और उसके महत्व की नींव रखता है। इसमें वो प्रसिद्ध कहानी आती है जहां लिंग पहली बार एक अंतहीन प्रचंड अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट होता है। अच्छा, अग्नि स्तंभ। हाँ, ऐसा स्तंभ जिसका न ऊपर का सिरा पता चलता है न नीचे का। ये सिर्फ आग नहीं, ये परम सत्य का वो रूप था जो हमारी इंद्रियों से परे है। हाँ, ये कहानी तो बहुत सुनी है, ब्रह्मा और विष्णु वाली। क्या आप उसे थोड़ा और समझा सकती हैं, खासकर इस पुराण के संदर्भ में? जरूर। कहानी कुछ यूं है कि सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी, जो सृष्टिकर्ता माने जाते हैं, और विष्णु जी, जो पालक माने जाते हैं जी, उनमें इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। उनका अहंकार, कह सकते हैं, टकराता है। तभी उनके बीच वो विशाल अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट होता है। और वो उसे नापने की कोशिश करते हैं ना? हाँ बिल्कुल। वे तय करते हैं कि जो भी इस स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। जी। तो ब्रह्मा एक हंस का रूप धरकर ऊपर की ओर उड़ते हैं, उसका ऊपरी सिरा खोजने,
और विष्णु जी एक वराह जंगली सुअर का रूप लेकर नीचे की ओर जाते हैं उसका निचला सिरा खोजने। और नतीजा क्या वो सफल होते हैं? हजारों साल तक कोशिश करने के बाद भी दोनों असफल रहते हैं। न ब्रह्मा जी को ऊपरी अंत मिलता है, न विष्णु जी को निचला। वे थककर हार मानकर लौट आते हैं। तब भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं और ब्रह्मा और विष्णु दोनों उनके सामने नतमस्तक होते हैं, उनकी सर्वोच्चता स्वीकार करते हैं। तो इस कहानी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि शिव सबसे बड़े हैं, इसमें और भी कुछ गहरा छिपा है। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ ऊंच नीच बताने के लिए नहीं है, ये प्रतीकात्मक रूप से बहुत कुछ कहती है। ये दिखाती है कि परम सत्य, जिसे यहाँ लिंग रूपी शिव से दर्शाया गया है, वो हमारी सीमित बुद्धि, हमारी इंद्रियों, हमारे अहंकार और हमारी कोशिशों की पहुंच से बहुत परे है। आप उसे नाप नहीं सकते, उसे पूरी तरह जान नहीं सकते। वो अनंत है, असीम है। यहाँ एक और श्लोक है जो इसी बात को पुख्ता करता है, जैसा श्रोत में मिलता है, ब्रह्मा विष्णुश्च सम्यक यत्नम कृत्वा न विद्यते अनाद्यंतम महालिंगम तस्मादेव महेश्वरा। अच्छा, यानी ब्रह्मा और विष्णु ने अच्छी तरह कोशिश करके भी उस आदि अंत रहित महालिंग को नहीं पाया, उसके ओर छोर को नहीं जान सके, इसीलिए वे शिव ही महेश्वर हैं। ये सीधे तौर पर शिव की असीमितता और लिंग की अनंत प्रकृति पर मोहर लगाता है। ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि वास्तविकता के स्वभाव का बयान है। ये व्याख्या वाकई कहानी को एक नया आयाम देती है। अच्छा, पूर्व भाग में इस कहानी के अलावा और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? पूर्व भाग में ये भी बताया गया है कि इसी लिंग से ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। मतलब लिंग को ही वो बीज या स्रोत माना गया है जिससे सब कुछ प्रकट होता है। अच्छा, सृष्टि का स्रोत। जी, इसके साथ ही शिव पूजा से जुड़े विभिन्न अनुष्ठान, पूजा की सही विधियां क्या हैं, रुद्र जो शिव का ही एक रौद्र रूप हैं, और शक्ति उनकी ऊर्जा का गान है। और हाँ, मंदिरों में और घरों में भी लिंग स्थापना क्यों जरूरी है, इसका महत्व भी समझाया गया है। यानी पूर्व भाग एक तरह से लिंग की महिमा और पूजा पद्धति की नींव रखता है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे हिस्से, उत्तर भाग पर। इसमें क्या नई बातें या गहरे पहलू सामने आते हैं? उत्तर भाग चर्चा को और सूक्ष्म स्तर पर ले जाता है। ये शिव के तात्विक स्वरूप, उनके असल नेचर की ज्यादा गहरी पड़ताल करता है। यहाँ ये बात साफ की जाती है कि शिव सिर्फ निराकार यानी निर्गुण ही नहीं बल्कि साकार सगुण भी हैं। अच्छा। हाँ, वो रूप वाले भी हैं और रूप से परे भी। और लिंग, दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ही अवस्थाओं का प्रतीक है। वो निराकार सिद्धांत भी है और पूजा के लिए साकार रूप भी। ये सगुण निर्गुण वाली बात तो भारतीय दर्शन में बहुत अहम है। और शिव शक्ति के बारे में उत्तर भाग क्या कहता है? पूर्व भाग में भी जिक्र था, यहाँ कुछ और खास है? हाँ, उत्तर भाग में पार्वती जी यानी शक्ति, उनकी भूमिका पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। उन्हें शिव से अलग नहीं बल्कि उनका अभिन्न अंग बताया गया है। ये दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए, चेतना शिव बिना ऊर्जा शक्ति के कुछ कर नहीं सकती, वो निष्क्रिय है। सही बात है। और ऊर्जा शक्ति बिना चेतना शिव के दिशाहीन है, बेकाबू है। ये दोनों मिलकर ही सृष्टि चलाते हैं। लिंग पुराण इस अटूट संबंध को बार बार रेखांकित करता है। ये चेतना और ऊर्जा का आपसी लेन देन वाकई गहरा विचार है। उत्तर भाग में और कौन-कौन से विषय आते हैं? इसमें कई और महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे खास शैव तीर्थ स्थानों काशी, वाराणसी, केदारनाथ वगैरह, इनकी महिमा बताई गई है कि क्यों ये जगहें शिव कृपा पाने के लिए विशेष हैं। अच्छा, तीर्थों का महत्व? जी, अलग अलग व्रत कौन से हैं, शिव से जुड़े त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, उनका महत्व क्या है, ये सब बताया गया है। शिव के अलग अलग अवतारों की कहानियां, उनकी लीलाएं भी इसमें शामिल हैं। और मुक्ति के रास्ते के बारे में क्या योग ध्यान पर भी बात है इसमें? बिल्कुल, उत्तर भाग योग और ध्यान को मुक्ति का सबसे ऊंचा रास्ता बताता है। खासतौर पर लिंग पर ध्यान केंद्रित करने, जिसे ध्याना कहते हैं, की विधि और उसके फायदे बताए गए हैं। लिंग पर ध्यान? अच्छा। हाँ, कैसे इस एकाग्रता से साधक धीरे धीरे परम सत्य यानी शिव से जुड़ सकता है और जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है। इसके अलावा इसमें ब्रह्मांड के बड़े चक्रों यानी युग कैसे बदलते हैं, प्रलय, सृष्टि का विनाश कब और कैसे होता है, और फिर से नई सृष्टि कैसे रची जाती है, इस पर भी भविष्यवाणियां या वर्णन मिलते हैं। मतलब उत्तर भाग दर्शन, उपासना,
तीर्थ यात्रा, योग और कॉस्मोलॉजी सबको समेटता है। आपने शिव और विष्णु की एकता की भी बात की थी शुरू में। क्या इस पर उत्तर भाग में कुछ खास है? हाँ, ये एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण संदेश है जो उत्तर भाग देता है। एक श्लोक है जो श्रोत में दिया गया है और ये दिखाता है कि कैसे ये पुराण अलग-अलग उपासना पद्धतियों में झगड़े के बजाय एकता देखता है। शिवाय विष्णु रूपाय शिववे, वाह, शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णोश्च हृदयं शिवः। इसका अर्थ है शिव विष्णु रूप हैं और विष्णु शिव रूप हैं। विष्णु शिव का हृदय है और शिव विष्णु का हृदय है। वे एक दूसरे से अलग नहीं हैं, अभिन्न हैं। ये श्लोक शैव शिवोपासक और वैष्णव विष्णु उपासक परंपराओं के बीच किसी भी तरह के टकराव को खत्म करता है। कमाल है। ये कहता है कि आप किसी भी रूप की पूजा करें, अंततः आप उसी एक परम सत्ता की ओर जा रहे हैं। ये समन्वय और आपसी सम्मान का बहुत शक्तिशाली संदेश है। वाह, ये श्लोक तो वाकई बहुत गहरा है और आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक लगता है, जहां अक्सर लोग अपने अपने भगवान को लेकर बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो हमने पूर्व भाग और उत्तर भाग की मुख्य बातें समझी। अगर हमें लिंग पुराण की कोर टीचिंग्स यानी मुख्य शिक्षाओं को कुछ बिंदुओं में समेटना हो तो वो क्या होंगी? हाँ, बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं, हम कह सकते हैं। पहला, लिंग सिर्फ प्रतीक नहीं, ब्रह्मांडीय सिद्धांत है। ये सबसे पहली और जरूरी शिक्षा है। लिंग कोई साधारण पत्थर या मूर्ति नहीं, बल्कि वो अनंत, निराकार प्रकाश का शाश्वत स्तंभ है, जो सृष्टि का मूल है। ठीक है। दूसरा, शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं। ये दूसरी बड़ी बात है। पुराण जोर देकर कहता है कि ये दोनों एक ही परम तत्व के अलग-अलग प्रकट रूप है। सृष्टि, पालन, संहार, ये सब उसी एक शक्ति के काम है। तीसरा, शिव और शक्ति अभिन्न है। चेतना और ऊर्जा का ये अटूट बंधन सृष्टि का आधार है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। सही। चौथा, उपासना का फल। लिंग की पूजा सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं है। पुराण कहता है कि सच्ची भक्ति और सही विधि से की गई उपासना से जीवन के चारों लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाए जा सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों। जी। पांचवा, पवित्र स्थानों का महत्व। काशी, केदारनाथ जैसे शैव तीर्थों को सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र बताया गया है, जहां उपासना का विशेष फल मिलता है। और छठा, मुक्ति का मार्ग, भक्ति और ध्यान। अंततः ये पुराण बताता है कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का रास्ता शिवलिंग के प्रति अटूट श्रद्धा, योग का अभ्यास और सबसे जरूरी लिंग पर ध्यान लगाना है। ये एक आंतरिक यात्रा है। ये 6 बिंदु काफी अच्छे से सार बताते हैं। आपने भक्ति और ध्यान की बात की। क्या कोई खास श्लोक है जो इस पर जोर देता हो? हाँ, मोक्ष के मार्ग पर एक और श्लोक है जो स्रोत में मिलता है और ध्यान की शक्ति को उजागर करता है। लिंगम ध्यायन सदा भक्त्या जन्म मृत्यु भयापहा सयाति परमाम सिद्धिम शिवलोकम सनातनम।
कर्म, उपासना का फल। लिंग की पूजा सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं है। पुराण कहता है कि सच्ची भक्ति और सही विधि से की गई उपासना से जीवन के चारों लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाए जा सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों। जी। 5वां, पवित्र स्थानों का महत्व। काशी, केदारनाथ जैसे शैव तीर्थों को सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र बताया गया है, जहां उपासना का विशेष फल मिलता है। और छठा, मुक्ति का मार्ग, भक्ति और ध्यान। अंततः ये पुराण बताता है कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का रास्ता, शिवलिंग के प्रति अटूट श्रद्धा, योग का अभ्यास और सबसे जरूरी लिंग पर ध्यान लगाना है। ये एक आंतरिक यात्रा है। ये 6 बिंदु काफी अच्छे से सार बताते हैं। आपने भक्ति और ध्यान की बात की। क्या कोई खास श्लोक है जो इस पर जोर देता हो? हाँ, मोक्ष के मार्ग पर एक और श्लोक है जो स्रोत में मिलता है और ध्यान की शक्ति को उजागर करता है। लिंगम ध्यायन सदा भक्त्या जन्म मृत्यु भयापहा सयाति परमाम सिद्धिम शिवलोकम सनातनम। इसका मतलब है जो हमेशा भक्ति के साथ लिंग का ध्यान करता है वो जन्म और मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है और वो परम सिद्धि यानी शिव के सनातन धाम शिवलोक को प्राप्त करता है। ये श्लोक साफ कहता है कि सिर्फ बाहरी पूजा नहीं बल्कि आंतरिक ध्यान मन को लिंग पर टिकाना ही असली परिवर्तन लाता है और मुक्ति दिलाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। तो ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि लिंग पुराण का मकसद शिव को सिर्फ एक देवता के रूप में स्थापित करना नहीं, बल्कि उनके माध्यम से वास्तविकता की, ब्रह्मांड की और खुद हमारे अस्तित्व की एक बहुत गहरी समझ देना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका सार यही है। शिव या लिंग सिर्फ मंदिर की मूर्ति में नहीं बल्कि वो अनंत, असीम, शाश्वत सत्य है जो कण कण में मौजूद है, समय से परे है। लिंग पुराण हमें सिखाता है कि लिंग वो धुरी है, वो पॉइंट है जहां ये भौतिक दुनिया और वो आध्यात्मिक अनदेखी दुनिया मिलती हैं। अच्छा। मिलन बिंदु। हाँ। ये सिर्फ उनका प्रतीक नहीं बल्कि वो संगम बिंदु है। और इस नजरिए से देखें तो फिर लिंग की पूजा का मतलब सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। मतलब इस समझ के साथ लिंग की उपासना हमें सीधे उस अनंत शिव चेतना से जोड़ने का एक जरिया बन जाती है। संक्षेप में कहें तो इस पुराण का दिल यही कहता है, शिव ही सब कुछ है, शिव सब में है और आखिर में सब कुछ शिव में ही मिल जाता है। अगर हम इस नजरिए को अपना सकें तो शायद हमें दुनिया की हर चीज में, चाहे वो पत्थर हो, पेड़ हो, इंसान हो, वही दिव्यता दिखने लगे। ये वाकई ये बहुत ऊंची दृष्टि है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। हमने स्रोत सामग्री के आधार पर देखा कि लिंग निराकार और अनंत का प्रतीक है। तो क्या ये अवधारणा हमें वास्तविकता को, यानी जो हमें दिखता है भौतिक और जो नहीं दिखता आध्यात्मिक, जो प्रकट है और जो अप्रकट है, इनके बीच के रिश्ते को बेहतर समझने में मदद कर सकती है? क्या ये हमें सिखाता है कि जिसे हम ठोस दुनिया समझते हैं वो असल में किसी गहरी अदृश्य ऊर्जा या चेतना पर टिकी है? इस पर विचार किया जा सकता है।